चलो बात ना करो, लिखो और थोड़ा सा। तो 5 पॉइंट लिखो, पहले 6 पॉइंट जिसकी ज़रूरत है। चलो चैप्टर सेकंड है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें 6 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। उन 6 पॉइंट को लिख रहा हूँ। पहले साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल π/2 कामा π/2 होता है। हाँ, इसको लिख लो, 5-6 लाइन लिख लेना, इस पर आधारित सब क्वेश्चन है। इस पर पहली एक्सरसाइज के कास इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई अंतराल है, 0 से पाई, ठीक है, होता है। तीसरा है tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल π/2 कामा π/2 होता है, ठीक है। चौथा है कोसेक इनवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स एस के मुख्य मान शाखा का परिसर, यही लिखोगे ये वाला, पर एक पॉइंट को छोड़कर, बंद अंतराल -π/2 से π/2 और माइनस सिंगलटन सेट 0, और पाँचवा सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, वही होगा जो कास का है। अंतर सिर्फ इतना है कि 0 से π/2 जो बंद अंतराल है उसमें से घटा दोगे सिंगलटन सेट π/2, एकल समुच्चय π/2 को घटा दोगे। और 6 नंबर काट इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होगा, जो कास का होता है वही काट का भी होता है, लेकिन यहाँ बंद अंतराल है तो ये खुला अंतराल 0 से पाई होता है। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट की मदद से 2.1 के पूरे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या है। टू 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2.1 एक्सरसाइज का।
पहला सवाल ये है साइन इनवर्स, क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, जिसका मुख्य मान ज्ञात करना हो उसको थीटा मानते हैं, तो माना क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, -1/2 बराबर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे -sin 30 बराबर क्या होगा, साइन थीटा। -sin 30 को क्या लिख सकते हैं, -sin 30 डिग्री को रेडियन में बदल दो, तो पाई बटे, हाँ चलो, = साइन थीटा। अब 36 जा, ये क्या होगा, -sin π/6 साइन थीटा। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, आप एक फार्मूला पढ़े हो, -sin थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन -π/6 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन हटा दो दोनों साइड से, तो -π/6 थीटा, इसी को लिख सकते हैं थीटा -π/6। अब यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर -90 से 90 के बीच होता है, तो -90 और 90 के बीच -30 है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बिलोंग करती है किस इंटरवल की है, बंद अंतराल -π/2 और π/2 में कंटेन है। ठीक है ना। अब एक आप इसमें डाउट क्लियर करते हैं, जैसे यहाँ -sin 30 है, -1/2 sin 30 लिखा गया है, तो इसको आप यदि आप इस प्रकार से लिख दोगे, तो ये भी जानते हो कि साइन का मान निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, थर्ड में होता है। तो आप कहोगे नहीं हम ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, -sin 30 को लिख दिए, यदि मान लो ये माइनस चिन्ह को हटाने के लिए साइन 180 + 30 लिख दिए, तब भी साइन थीटा, तो यहाँ पे 180 और 30 जोड़ोगे तो क्या होगा, साइन हो जाएगा 210 बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ 210 बराबर थीटा आ गया। तो कहोगे हम ऐसा क्या नहीं लिख सकते, तो हम बोलेंगे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर होता है -π/2 और π/2, अर्थात इसका मान -90 और +90 के बीच होना चाहिए। ये -90 और +90 के बीच का मान नहीं है, तो इसके स्थान पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो इस सीमा के अंदर आपका थीटा का मान आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, इसीलिए 6 पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, इधर उधर आप ना जा सको। ठीक है, संविधान की ये रूल है, इस रूल के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो थीटा बराबर -π/6, तो थीटा का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दो, तो थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो गया, -π/6 है। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो गया, -π/6 है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है, -π/6। हाँ, शुरू में समझ में नहीं आया, -sin 30 क्यों, क्या बोले कि यहाँ पे -sin 30 क्यों नहीं लिखे, तो नहीं लिखे तो बाद में लिख दी, चाहे यहाँ भी -sin 30 लिख देते तो बाद में इधर ना करना पड़ता, लास्ट में तक ये है ना। आप यहाँ -sin 30 पहले न कर देते, तो फिर 30 को लिखे तो -π/6 आता, तो वही अच्छा, ये आप 11वीं क्लास 3rd चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज में पढ़े थे, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य मान हमेशा रेडियन में निकालोगे, कोण एंगल में नहीं निकालोगे, मेजर यानी डिग्री में नहीं निकालोगे। 180/π का गुणा करते हैं। हाँ, जिसका आपको मुख्य मान निकालना उसको थीटा मानेंगे। ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स को उधर ले गए, तो -1/2 बराबर साइन थीटा, और अपन ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हो कि साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1/2 साइन 30 का मान होता है, बचपन से जानते हो। ठीक है, तो -sin थीटा बराबर साइन थीटा। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे पहले हम डिग्री को वैल्यू, डिग्री में जो वैल्यू दी गई है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 को मल्टीप्लाई कर दिए, पाई बाई 6 आ गया। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस को यहाँ ले आए। एक फार्मूला पढ़े हो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड से साइन हटा दिए तो थीटा बराबर माइनस पाई बाई 6। ये जो वैल्यू आई है इस सीमा के अंदर है, आई है कि नहीं आई है, इसका मतलब यही मुख्य मान है, यही क्या है, मुख्य मान है। साइन इनवर्स एक्स का ये मुख्य मान है, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल लिखो, लिखो जल्दी से उसको। दूसरा सवाल देखो, पूरे क्वेश्चन बताएंगे तो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी इंच डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, NCERT मैथ क्लास 12 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कास इनवर्स रूट 3/2, कास इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान निकालना है। जिसका मुख्य मान निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, थीटा। तो माना कास इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे रूट 3/2 इज इक्वल टू कास थीटा। रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, कास में, कास 30 की। तो कास 30 लिख दो, कास थीटा। 30 को चेंज कर दो किसमें, तो 30 गुणे क्या लिख दो, पाई/180। तो कास थीटा 36 जा, तो कास क्या हो गया, पाई/6 इज इक्वल टू कास थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज पाई/6 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। अब इसी को क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू जो पाई/6 आया है, जो कास इनवर्स एस के मुख्य मान शाखा का परिसर होता है उस सीमा के अंदर का मान है कि नहीं है, 0 180 के बीच का मान है ना 30। तो यहाँ बिलोंगिन क्या लिखोगे, 0 से पाई। और जब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ रीजन ये लाइन अवश्य लिखना ज़रूरी है। कास इनवर्स वाला आया है रूल, तो यहाँ कास इनवर्स वाली लाइन यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिख दोगे, क्योंकि कास इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 पाई होता है। हर एक क्वेश्चन में जो फार्मूला का यूज होगा उसको बगल में लिखा करोगे। ठीक है, स्कूटी किसकी है वहाँ पे, थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, ये ऑटो निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, कास इनवर्स रूट 3/2 बराबर थीटा के स्थान पे पाई/6, ये आ गया। ठीक है, तीसरा सवाल देखो, अतः कास इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान पाई/6 है, पाई/6 है। मुख्य मान क्या है, कास इनवर्स रूट 3/2 है, तो इसको थीटा मान लिया, इसका नाम समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, कास को उस साइड में ले गए, तो रूट 3/2 तो कास थीटा, और रूट 3/2 कास 30 की वैल्यू, और कास इनवर्स को दोनों साइड से कास को हटा दिए। ठीक है, और यहाँ पाई/6 आ गया थीटा का मान। थीटा का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, तो थीटा का मान 1 में रखने पर कास इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू पाई/6 है। तो कास इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान पाई/6 है। ठीक है, अब
कास थीटा 1/√3/, कास थीटा का मान पॉजिटिव किस किस चतुर्थांश में होता है? फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में भी होता है ना। तो ये कहने का मतलब है कि √3/2, सुन लो, कास 30 है, कास माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा, जानते हो। तो ये ना कह दोगे कि हम कास 30 है तो हम कास माइनस 30 क्यों नहीं लिख सकते हैं, पर यहाँ पे थीटा की वैल्यू -π/6 आ जाएगी, और -π/6 0 और पाई के बीच स्थित नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कास माइनस थीटा कर दोगे तब भी कास थीटा होता है। तो यहाँ यदि आप कहोगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कास इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, तो कास इनवर्स का 0 और 180 के बीच, पाई का मतलब 180 ना होता है। देखो अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल ये दिया है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 ये है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसको थीटा मान लिए, समीकरण नंबर 1 माना। अब ये क्या होगा 2, ये होगा कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स उधर गया तो क्या हुआ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आप जानते हो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान भी 2 होगा, कोसेक 30 का मान 2 होगा कि नहीं होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2 होगा। तो यहाँ क्या लिख दें, कोसेक 30 बराबर कोसेक थीटा। तो यहाँ पे 30 बराबर क्या होगा थीटा, 30 अंश को क्या लिख सकते हैं हम, π/180, थीटा ये 6 होगा, तो π/6 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, तो कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6 आता है। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है, ठीक है, मुख्य मान π/6। जब 2 के स्थान पर कोसेक 30 रखते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा ये वाला, क्या लिखो, क्योंकि कोसेक इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल -π/2 से π/2 माइनस सिंगल्टन सेट 0 होता है, सिंगल्टन सेट 0 होता है। हाँ बता तो थे, तो पर्यायवाची है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 का मान कोसेक π/6 जानते हो तो। वो तो मान लो आप नहीं जानते, तो आपको हम 10वीं से जोड़ के बता रहे हैं कि 10वीं भर पढ़े हो अच्छे से, पर हम ही कैसे पढ़ सको। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया इसको। बन जाएगा tan इनवर्स -√3, अभी तो पूछते हैं कि बन जाएगा। हाँ देखो tan, यहाँ -π/2 लिखना भूल गए हैं, सुनो tan इनवर्स -√3 है, सुनो tan इनवर्स -√3 है, इसका मुख्य मान निकालना है, इसलिए इसको थीटा माने, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। tan इनवर्स को उधर ले जाओगे तो -√3 इज इक्वल टू tan थीटा हुआ,
माइनस लिखो, रूट थी tan 60 की वैल्यू होता है, तो क्या लिख दो tan थीटा माइनस tan 60 को लिख सकते हैं π/3 tan थीटा। जानते हो ना कि लिखें डायरेक्ट ना लिखें, 60 गुणे π/180। अब बड़े हो गए तो माइनस tan π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये होगा, इसको लिख सकते हैं tan माइनस π/3 इज इक्वल टू tan थीटा कि नहीं। अब यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस π/3 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/3 और थीटा का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ये इस सीमा के अंदर मान आया है कि नहीं आया, जो होता है मुख्य मान शाखा का परिसर, माइनस π/2 और π/2 के बीच का मान आया है, खुला अंतराल है यहाँ tan वाले में, ठीक है। -90 और 90 के बीच है -60, ठीक है। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, tan इनवर्स -√3 बराबर क्या होगा, -π/3, ठीक है। अतः tan इनवर्स -√3 tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या है, -π/3 है, -π/3 है। तो 5 नंबर क्या है, हाँ 5 नंबर में डाउट होगा आपको, cos इनवर्स -1/2 बराबर हम थीटा मानते हैं। देखो तो सुनो, इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स को उधर ले जाते हैं। सुनो, -1/2 cos थीटा, अब -1/2 और यहाँ पे 1/2 के स्थान पे लिख सकते हैं cos 60 cos थीटा। अब हम एक बार ऐसे किए थे, ये तो जानते हो कि जब मान लो -sin 60 बराबर sin थीटा होता तो हम sin -60 लिख सकते हैं और बराबर sin थीटा, तो -60 बराबर थीटा हो जाता है। लेकिन cos वाले में तो ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि cos माइनस थीटा तक, यदि हम इसको cos -60 कर देते हैं cos थीटा, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ माइनस तो आएगा ही नहीं, तब क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि cos की वैल्यू निगेटिव किस चतुर्थांश में होती है, cos की वैल्यू निगेटिव किस चतुर्थांश में होती है, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड में होती है निगेटिव, तो सेकंड में वैल्यू कैसे निकालोगे, जहाँ -60 लिखा है, तो सेकंड का मतलब होता है 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ घटा दोगे तो इसमें पहुँच जाओगे। जैसे मान लो ये क्या है, ये 90 अंश है, ये 180 है, 180 में कुछ कम करोगे तो इसी में ना पहुँचोगे। और ये क्या है, प्रथम, ये द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे cos क्या बोले, हाँ, तो cos की वैल्यू निगेटिव द्वितीय में होती है, चतुर्थ में होती है, द्वितीय और चतुर्थ में, ठीक है। तो दो इस कंडीशन यहाँ हो सकती है कि यहाँ -cos 60 लिखा है, -cos 60 लिखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, cos 180 -60 लिख सकते हैं बराबर cos थीटा, और यहाँ पे cos 180 + 60 भी लिख सकते हैं बराबर cos थीटा। अब दिक्कत क्या है जानते हो, यदि मान लो 180 - 60 लिखते हैं तो 180 60 घटा दोगे, 120 अंश आएगा, 120 अंश 0 और पाई के बीच है, और यहाँ पे 180 में 60 जोड़ देंगे तो 240 आएगा, तो 0 180 के बीच नहीं है,
तो इन दो मानों में से कौन सा मान रखोगे? 180 माइनस 60 रखोगे कि 180 प्लस 60 रखोगे? यदि आप ये लाइन याद आप नहीं किए हो, आपको ये फालतू की लाइन लगती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ विकास 180 प्लस 60 भी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये लाइन क्यों लिखवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 60 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस 60 ही लिखेंगे। 180 प्लस 60 क्यों नहीं लिखेंगे? समझ में आया ना? क्योंकि 0 और फिर 180 के बीच नहीं रह जाएगा कोण का मान, जबकि आप जानते हो कि cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, 0 से 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, तो ये क्या होगा? cos 120 बराबर cos थीटा। तो cos 120 को बदल लो, चाहे पाई बटे 180 और ये cos थीटा। 60 दूना 60 त्याई, तो क्या होगा? cos 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू थीटा। थीटा बराबर क्या होगा? 2 पाई अपान 3। बिलोंग इन क्या? 0 से पाई, बंद अंतराल। ठीक है, और यहाँ लिख देना जहाँ ये लिखे हो इतना ये वाली कंडीशन, क्योंकि cos इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई होता है। ये लिखना जरूरी है। cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? 0 से पाई होता है। लिख लिया? अब थीटा का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2 पाई अपान 3। अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई अपान 3 है। 2 पाई अपान 3 है। लिखे? अब एक और क्वेश्चन देखो, 6 नंबर। tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स -1, इसको थीटा माने तो क्या किए? tan इनवर्स, तो -1 बराबर क्या होगा? tan थीटा, माइनस tan 45 बराबर tan थीटा, और माइनस tan 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 गुणे पाई अपान 180 tan थीटा, 45 चौको माइनस tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। ये tan माइनस π/4 लिख सकते हैं tan थीटा कि नहीं? अब देखो, क्योंकि tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर माइनस π/2 से π/2 है, तो माइनस में मान हो सकता है, इसलिए यहाँ माइनस रख दिए। ठीक है, लेकिन cos वाली का नहीं हो सकता था, इसलिए उसमें ऐसा नहीं किए थे। अब क्या करोगे? tan हटा दो, तो माइनस π/2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2, हाँ π/4। अब थीटा का मान कहाँ रखेंगे? 1 में। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो। tan इनवर्स -1 बराबर थीटा माइनस π/4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ये आ गया। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, tan इनवर्स -1 का मुख्य
मान बराबर -π/4, मुख्य मान बराबर -π/4। सात नंबर सवाल देखो क्या है। सेक इनवर्स आ गया, देखो सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। √3/2 cos 30 की, तो 2/√3 सेक 30 की। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दो? सेक 30 बराबर सेक थीटा, और 30 को क्या लिख सकते हैं? π/180, ये होगा सेक थीटा। तो सेक क्या हुआ? 5/6 इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? π/6। ठीक है, यहाँ रीजन में क्या लिखोगे? क्योंकि सेक इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? बंद अंतराल 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट π/2 होता है। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। थीटा का मान कहाँ रखोगे? 1 में। थीटा 1 में रखने पर सेक इनवर्स 2/√3 बराबर π/6 रेडियन, π/6 रेडियन हो गया। 8 नंबर सवाल। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 रेडियन है। π/6 रेडियन है, π/6 रेडियन है। एट नंबर ये दिया है, 8 नंबर के 7 8। तो क्या है? काट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा माना। √3 इज इक्वल टू काट थीटा। tan 60 की वैल्यू होता है, तो √3 काट 30 की वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? काट 30 इज इक्वल टू काट थीटा। π/6 भी इसी को लिख सकते हैं, π/6 इज इक्वल टू काट थीटा। थीटा इज इक्वल टू π/6, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब थीटा का मान कहाँ रखेंगे? और इसका लिख सकते हैं रीजन में काट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर बंद खुला अंतराल क्या होता है? 0 पाई होता है। थीटा का मान कहाँ रख दें? थीटा का मान 1 में रखने पर तो काट इनवर्स √3 बराबर क्या हुआ? π/6, ये आ गया। ठीक है, अतः काट इनवर्स √3 का मुख्य मान
π/6 है। cot इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या है? क्योंकि cot इनवर्सेस के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है ना, खुला अंतराल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगी छुट्टी कर दें। क्वेश्चन है 14। हाँ क्या बोले? हाँ -π/2 π/2 है और -0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जीरो वाले को छोड़कर -π/2 है, π/2 के बीच में जीरो भी शामिल है, जीरो उसमें शामिल नहीं है। उसके ग्राफ से क्लियर होता है, तो उस ग्राफ को बताएंगे। ये अभी बनेगा थोड़ी, अभी आगे क्वेश्चन और विशेष टाइप के हैं, ये थोड़ी है कि इसी प्रकार के सब हैं। चलो देखें, तो देखो आगे cos इनवर्स -1/√2 ये है, इसको क्या मान लें? थीटा। तो -1/√2 किसकी वैल्यू है? cos थीटा की। तो 1/√2 के स्थान पे क्या लिख दें? cos 45। तो cos थीटा। अब बताओ यहाँ क्या कर दें? हाँ, cos 180 माइनस लिखो 45 cos थीटा। तो cos 180 से 145 निकालो, 45 तो क्या बचेगा? 135 cos थीटा। 135 को क्या लिख सकते हैं? π/, 45 तिहाई 45 चौको, तो cos 3 π/4 cos थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? 3 π। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में, अगर हम π/180 रखेंगे तो आगे π/4 आएगा। 45 गुणे π/180, ये 180 माइनस 45 को कहाँ आएगा? क्या कहना चाहते हो? 180 माइनस 45 के स्थान क्या बोल रहे हो आप? 45 गुणे π/180। थीटा का मान 1 में रख दो तो क्या आएगा? cos इनवर्स -1/√2 और थीटा के स्थान पे 3 π/4। अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 π/4 है, 3 π/4 है। लिखो इसको। कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, कोसेक इनवर्स को उधर ले जाओगे क्या बन जाएगा? तो √2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब देखो √2 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है? 45 की। कोसेक 45 बराबर कोसेक थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोसेक
45 बराबर कोसेक थीटा। अब -45 को क्या लिख सकते हैं? -45 गुणे पाई बटे 180 कोसेक थीटा। 45 चौको 180 होता है कि नहीं? तो कोसेक -π/4 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे -π/4 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग करता है किसमें? जो दिया गया है उसका रेंज। कोसेक का क्या दिया है? -π/2 से π/2 और माइनस सिंगलटन सेट 0। तो -π/4 क्या है? -π/2 और π/2 के बीच का पॉइंट है, 0 को छोड़कर भी है, 0 को छोड़कर। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा? कोसेक इनवर्स -√2 बराबर -π/4। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। अब देखो अलग टाइप के क्वेश्चन 11 नंबर से। देखो 11 नंबर में क्या कहता है? tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना। 3 ठो पद जुड़े हैं, 3 ठो क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। साइन कास का रूल तीनों लग जाए एक ही क्वेश्चन में। क्या करेंगे इसको? देखो माना tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 बराबर θ1 + θ2 + θ3। जैसे जो अभी माना करते थे अवकलन में, तो यहाँ क्या मान लिए? θ1 θ2 θ3। तो θ1 जहाँ θ1 बराबर क्या है? tan इनवर्स 1, ठीक है। θ2 बराबर क्या है? cos इनवर्स -1/2। θ3 बराबर क्या है? साइन इनवर्स -1/2। अब इसका मुख्य मान निकालो, इसका मुख्य मान निकालो, इसका मुख्य मान निकाल के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में तीनों मुख्य मान को यहाँ रख दो और वही आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका मुख्य मान, फिर इसका। तो इनका मुख्य मान निकालने तरीका 10 क्वेश्चन में बता चुके आपको। हाँ, मुख्य मान निकालना है, इसमें करना सब इसका मुख्य माने है, निकालना है। तो 3 ठो क्वेश्चन एक साथ जुड़े हैं, ये भी मुख्य माने है, इसका भी मुख्य मान निकालना है, इसका भी, और तो उनको जोड़ देना। ऐसे भी लिखा रह सकता कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी मुख्य मान लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, वो हम मुख्य मान एक कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ थीटा का मान निकालोगे। अब देखो यहाँ पे θ1 बराबर, तो θ1 बराबर जब क्या है? tan इनवर्स 1 है, तो tan इधर ले आओ, तो tan θ1 बराबर 1। tan इनवर्स तो इधर आ गया तो क्या हुआ? tan θ1। तो tan θ1 बराबर 1 tan किसका? π/4।
तो थीटा 1 बराबर क्या हो गया, π/4। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा 2 बराबर क्या है, cos इनवर्स -1/2। तो cos थीटा 2 बराबर होगा -1/2। cos थीटा 2 बराबर -1/2। cos में किसका मान, cos 60 का। ठीक है। तो cos थीटा 2 बराबर क्या लिखोगे, cos 180 - 60 ऐसे। तो cos थीटा 2 बराबर cos 120, थीटा 2 बराबर 120। तो थीटा 2 बराबर 120 गुणे π/180। 120 दूना 60 दूना 120, 60 त्याई 2π/3 आ गया। तो थीटा 2 का मान क्या आ गया, 2π/3। अब यहाँ पे देखो थीटा 3 = साइन इनवर्स -1/2। साइन थीटा 3 = -1/2। साइन थीटा 3 बराबर -1/2। साइन में किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। तो साइन थीटा 3 = होगा साइन माइनस साइन π/6। तो साइन थीटा 3 = क्या लिखोगे, साइन -π/6। तो थीटा 3 = -π/6 ये आएगा। थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का मान कहाँ रखेंगे, एक में। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 का मान एक में रखने पर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अब यहाँ पे लिखे देते हैं थीटा 1, थीटा 2 व थीटा 3 का मान एक में रखने पर, एक में जब रख दोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। थीटा 1 की वैल्यू क्या है, π/4। थीटा 2 की वैल्यू 2π/3। थीटा 3 की वैल्यू -π/6। एलसीएम क्या आ गया, 12। 12 को 4 से डिवाइड, 4 त्याई 12 तो 3 पाई, 3 चौक 4 गुना 8 पाई, यहाँ -2 पाई। तो 8 3 11, 11 से दोनों 9π/12। 3 तिका 9, 3π/4 ये आंसर हो गया। 3π/4 आंसर। क्या किए, इसका मान थीटा 1, इसका मान थीटा 2, इसका मान थीटा 3 रख दिए और इसको यहाँ लिख दिए जहाँ थीटा 1 का मान ये है, थीटा 2 का मान ये है, थीटा 3 का मान ये है। अब हम थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की वैल्यू निकाल लिए। ये वैल्यू निकाल करके इक्वेशन फर्स्ट में थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की वैल्यू रख दिए, तो इसका मुख्य मान आ गया। अतः ये होगा tan इनवर्स 1 और tan cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 बराबर 3π/4 ये आंसर। लिखे इसको ना। अब देखो 12 नंबर सवाल। बारह नंबर सवाल में ये है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स
2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो माना कास इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर θ1 + 2 θ2। ये θ1 इसको मान लिए, 2 को उतार लिए हूबहू और इसको θ2 लिख लिए। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ 2 है तो 2 लिखे हैं यहाँ, ठीक है। और जहाँ θ1 का मान क्या है, जहाँ θ1 बराबर क्या है, कास इनवर्स 1/2, θ2 बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1/2। ये है ना, इसको इधर ले आओ तो कास θ1 बराबर 1/2 और साइन θ2 बराबर 1/2। तो कास θ1 बराबर कास 1/2 कास 60 का मान है, साइन θ2 बराबर साइन 30, ठीक है ना। तो θ1 बराबर 60 और θ2 बराबर 30। अब इनको डिग्री है तो रेडियन में बदलो, 60 π/180 π/180, 60 तिहाई 30 36 जा। θ1 बराबर π/3, θ2 बराबर क्या होगा π/6। θ1 और θ2 का मान 1 में रखने का, एक में रखने पर तो कास इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर θ1 के स्थान पे π/3 और 2 π/6, 2 1 जा तो 2 3 जा। तो कास इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 तो क्या हुआ π/3 π/3 2 π/3 आंसर। अब देखो 13 नंबर, ये कई साल आ चुका है, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आता है ये। हाँ कहाँ पे, तो ये तो थीटा वहाँ पर लिखे हैं, फिर बाद में थीटा का मान रखे तो हैं 2 गुणे θ2 का मान। हाँ यहाँ तो θ1 θ2 की वैल्यू निकाली, फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे θ2 का मान 2 तो उसमें लिखे ना है। यदि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर 22, तो कौन सही है, ये नंबर ऑब्जेक्टिव है। 0 इज लेस दैन पाई इज लेस दैन पाई, बाई इज लेस दैन पाई। बी नंबर -π/2 -π/2 इज लेस दैन बाई इज लेस दैन π/2। सी 0 इज लेस दैन बाई इज लेस दैन पाई। और डी -π/2 इज लेस दैन बाई इज लेस दैन π/2।
आप बताओ कौन सही हो सकता है? साइन इनवर्स का मान क्या है? बंद अंतराल ना होता है, जी तो -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, इसके बीच हो सकता है। जी तो कौन सही है? बी नंबर। यहाँ क्या लिखोगे हम जानते हैं। मुझे याद नहीं सर। साइन इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल -π/2 π/2 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात -π/2 इज लेस देन आर इक्वल साइन इनवर्स x इज लेस देन आर इक्वल π/2। इसकी मीनिंग ये हुई। अब साइन इनवर्स को हम माने क्या है? बाई, तो यहाँ बाई लिख दो, तो -π/2 इज लेस देन, और ये होगा बाई इज लेस देन आर इक्वल π/2। साइन इनवर्सेस के मुख्य मान शाखा का परिसर ये होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? बाई की। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, उसको भी लगाने पड़ेगा। 14 नंबर ये है। tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 का मान है। क्या है? नंबर ए पाई, बी -π/3, सी π/3, डी 2π/3। अब इनमें से कौन सही है? तो ये जैसे अभी 11-12 नंबर लगाए थे वैसे लगाना है इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको θ1 मान लेंगे, इसको θ2। तो माना tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ1 - θ2। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ θ1 बराबर क्या है? tan इनवर्स √3 और θ2 बराबर क्या है? सेक इनवर्स -2। tan को इधर ले आओगे तो क्या होगा? tan θ1 बराबर √3 और ये क्या होगा? सेक θ2 बराबर -2। ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको? √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, नहीं π/3 की। और ये क्या लिख सकते हो? सेक -θ2 बराबर 2। और 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। cos 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2। तो क्या लिखेंगे? -सेक θ इज इक्वल टू सेक 60। यहाँ पे θ1 का मान क्या आ गया? π/3। अब इसका निकालते हैं, तो क्या करें? इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस, हाँ, तो सेक 180 माइनस θ2 लिखो इज इक्वल टू सेक, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। सेकंड में सेक क्या होता है? निगेटिव। ठीक है ना? ये उल्टा पुल्टा लिख दे क्या? इधर लिखे माइनस में करना चाहिए था ना। हो गया, हो गया, आ जाएगा वही उसी से। देखो 180 माइनस θ2 बराबर 60, 180 माइनस 60 बराबर θ2।
तो 120 बराबर थीटा 2। जी सर। थीटा 2 बराबर 120 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 180। 60 दूना 120, 60 त्याई। थीटा 2 बराबर 2 पाई अपान 3। ठीक है। आप क्या करेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 का मान एक में रखने पर, थीटा 1 व थीटा 2 का मान एक में रखने पर तो क्या होगा, tan इनवर्स √3 और tan सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा 1 के स्थान पे क्या, 1 के स्थान π/3 माइनस थीटा 2 के स्थान पे 2 π/3, तो क्या बचा -π/3। आंसर कौन सही होगा, बी नंबर -π/3। ये tan 60 का, 60 को π/3 कहते हैं। चतुर्थांश वाला है अकाउंट में निगेटिव है से सॉल्व किया। ऑल सर्विस